तो आज की क्लास में लीनियर इक्वेशन के एमसीक्यूज करेंगे हम लोग रिवाइज। फटाफट से आंसर बताने हैं सभी को, कॉपी में सॉल्व करना है। क्लास के बाद लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लास वर्क जमा कराना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, देन द लाइंस विल हैव पैरेलल, ऑलवेज कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। ये सभी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी न किसी के स्कूल एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, दिखाई देंगे। कम से कम बार बार इन सभी चीज़ों का 9-10 बार रिवीजन करना है। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग और सी पॉइंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। टेबल ठीक से याद कर लें सभी बच्चे। कंसिस्टेंट दो केस में होता है, इंटरसेक्टिंग के केस में जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, और पैरेलल लाइन के केस में भी कंसिस्टेंट होता है। पैरेलल लाइन के केस में, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस के केस में, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। दोनों केस हमारे कंसिस्टेंट के, इसलिए सी। बताओ दीजिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। a1/a2 निकालेंगे -1/3, b1/b2 निकाल लेंगे 2/-6, यानी कि -1/3 अगेन। फिर लास्ट c1/c2 निकालेंगे, दैट इज 5/1। तो क्या दिखाई दिया हमें कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसकी हो जाती है? नो सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है बात? यस सर। y is equal to 0, y is equal to -7 has one solution, two solution, infinitely many, no. कैसा सोल्यूशन होगा इनका? y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7। y इज इक्वल टू 0 बोलते हैं x एक्सिस को। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? ऐसे पूछता है तो आंसर क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 आंसर देना। और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? y एक्सिस के केस में x इज इक्वल टू 0 आंसर देना होता है। y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कौन बन गया? x एक्सिस। इसके ऊपर लाइन चलाई।
y is equal to -7 -7 y is equal to -7 का ग्राफ ये आ गया यहाँ। अब हमारे से क्या पूछा कि इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन कब निकलता है? सॉल्यूशन कब निकलता है? जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। इसीलिए पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं, सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाए। इसमें क्या देखा कि ये लाइंस कैसी हैं? ये तो पैरेलल ही आ रही हैं, isn't it? दोनों लाइंस आपस में कैसी आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। तो इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, और जब इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। इसलिए आंसर विल बी डी, नो सॉल्यूशन। क्लियर? माइक अपने सभी एक तो ऑन करके रखें। जिस बच्चे की आवाज़ नहीं आएगी उसको बाहर निकालेंगे क्लास में से। एक बच्चा ही बोलता रहता है, एक दो, बाकी की आवाज़ नहीं आती। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस? कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन, कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो टेबल पूरे अच्छे से याद होनी चाहिए, कैसे भी पूछ लेता है। Sir, 2. तो इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइंड के फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन। Sir, 15/4. यस, 15/4। For what value of C will have infinitely many solutions? थ्री आ गया? Yes, sir. If x is equal to -y and y is greater than 0,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से क्या गलत है। अगर x माइनस वाई के बराबर है और y 0 से बड़ा है तो इनमें से कौन सी इक्वेशन गलत है। करो ट्राई इसको। Yes, anyone? क्या होना चाहिए आंसर। बताओ किस पे लगाएं टिक। कुछ भी बताओ किस पर लगा टिक, कोई आइडिया। चलो सी पे लगा देते हैं। कैसे इसको करना है, x माइनस वाई के इक्वल है तो सभी इक्वेशंस को चेक करना है। x की जगह हम इसमें माइनस वाई रख देंगे, ऐसे बन गया। माइनस वाई का स्क्वायर विल बी y इंटू वाई विच मीन्स वाई स्क्वायर। एंड y कैसा है, y 0 से बड़ा है ऑलरेडी, तो y 0 से बड़ा है तो y स्क्वायर भी 0 से बड़ा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। हमें इसमें से रॉन्ग वाली स्टेटमेंट निकालनी है। अब सेकंड बी पार्ट को चेक करें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस वाई, फिर प्लस वाई। तो जब हमने सॉल्व किया क्या आया, 0 ही आ गया। ये भी क्या कह रहे थे कि 0 आएगा इक्वल, तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। समझ में आई बात। अब सी एक्स वाई लेस देन 0, तो x की जगह माइनस वाई इंटू वाई लेस देन 0। माइनस वाई इंटू वाई इज माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0। अब y 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर y का स्क्वायर हम कर देंगे। किसी का भी स्क्वायर करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसके साथ बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ से जो, अब ये स्टेटमेंट मुझे बताओ ये ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। क्या यहाँ पर 0 से छोटा नंबर आएगा, ट्रू है ये कि फॉल्स है। सर बोलो। ट्रू है। सर फॉल्स। नहीं ट्रू है ये, फॉल्स कैसे है, सर माइनस माइनस में में आएगा है तो ना। ट्रू होगा। हाँ, माइनस का नंबर तो 0 से छोटा ही होता है, तो इसलिए ट्रू है। तो सी वाली भी ट्रू है। तो इसका मतलब गलत कौन है, डी। हमें रॉन्ग वाली निकालनी थी, तो इसका मतलब बची हुई यही गलत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/x माइनस 1/y, 1/x की जगह माइनस वाई, माइनस 1/y ऐसे बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा माइनस का 2, -2/y आ गया। और ये क्या कह रहे थे, क्या आया, इक्वल टू 0 आए। तो ये क्या हो जाती है, फॉल्स। ऐसे इस सवाल को करना है। समझ में आ गई बात।
क्लियर है? Yes. Yes, sir. The pair of linear equation has Unique solution. unique solution. A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 आया कि नहीं? तो कौन सी कंडीशन हो गई? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट. चलो बताओ जी, कल ही कराए हैं इस तरह के सवाल, बहुत ध्यान से निकालो. हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. -30 -5b -4b इज इक्वल टू -21. अभी कल ही तो कराया है सेम सवाल, यही सेम सवाल कराया है कल. b -1 बन गया, सो a इज इक्वल टू -5. क्यों भाई? -5 -1 बी आंसर होगा. For what value of k equations as unique solution? Question number 10. Unique solution. कल बताया था कैसे लिखते हैं इनको. k can be any real number except 3. तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k इज नॉट इक्वल टू क्या आया हुआ है? 3. b इज द राइट आंसर, isn't it? Question number 11. The area of triangle formed by the lines. निकालो. ये ग्राफ का क्वेश्चन है. पहले इन तीनों को ग्राफ पे ड्रॉ करो. कॉपी में बना लो ग्राफ. ग्राफ पे ड्रॉ करो.
ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, फिर उस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है ग्राफ में देख के। बहुत ध्यान से करके बताओ, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये तीनों को ग्राफ पे पहले बनाना है। तो ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, इसका पहले टेबल बनाओ। कम से कम टेबल में 3 वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू एक्स, तो अगर x की जगह 1 डालेंगे तो y भी 1 आ जाएगा। इसमें x की जगह 2 डालेंगे तो y भी 2 हो जाएगा, isn't it? x की जगह 3 डालेंगे तो वो भी 3 हो जाएगा। -1 डालेंगे तो y भी -1 हो जाएगा। अब y is equal to x, 1, 1 is here, 2, 2 is here, -1, 1 ये हो। तो ये लाइन बन गई, इसकी लाइन बन गई है y is equal to x की। फिर x is equal to 6, x is equal to 6 will be here। ये ग्राफ बना x is equal to 6 का। फिर y is equal to 0, y is equal to 0 का ग्राफ कहाँ पे बनेगा? y is equal to 0 का ग्राफ कहाँ पर बनेगा? origin, नहीं, अभी ऊपर बताया है सवाल ये। अभी ऊपर बताया कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस पर। तो x एक्सिस ही पूरा का पूरा y इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस की ही इक्वेशन है। पूरा x एक्सिस के ऊपर लाइन बनाई जाएगी। अब जो ट्रायंगल बन गया उसका हमें एरिया निकालना है। ये बन गया ट्रायंगल, इन तीनों लाइन से इतना ट्रायंगल बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइट कहाँ तक जा रहा है? 6 तक, हाइट भी 6। आंसर हो गया 18 स्क्वायर यूनिट्स। 18 स्क्वायर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? yes sir, Next, question number 12. If the system of equation has no solution, find k। बताओ जल्दी। Sir, -15. Yes, sir.
चलो चेक करने की जरूरत नहीं है, -15 सभी का है। राइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस, बताओ। Sir, infinite. तीनों रेशियो 1/2i, तीनों इक्वल में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फाइंड k फॉर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन कौन सी होती है? Sir, no solutions. नो सॉल्यूशन। निकालो। Sir, 2. The area of the triangle formed by the lines 1, 2 and 3, x is equal to 0। x is equal to 0 का ग्राफ कहाँ पर बनेगा? y-axis. Y-axis. y एक्सिस पर। फाइंड द एरिया, इन्होंने तीनों ने जो ट्रायंगल बनाया उस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है ऑलरेडी, नहीं बना हुआ हो तो बनाएंगे टेबल बना के। यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, दिख रहा है हमें। अब इसमें ये x इज इक्वल टू 0 पता होना चाहिए। दो लाइन तो दिखाई दे ही रही हैं, एक ये रही, ये जा रही है पूरी नीचे तक, और एक लाइन ये रही। अब x इज इक्वल टू 0 कौन है? ये y एक्सिस है। तो ये तीसरी लाइन यहाँ आएगी, ये तीसरी लाइन है। तो ट्रायंगल ये बन गया। बताओ इसका एरिया जल्दी निकालो। बेस कितना लेंगे हम यहाँ पर? बेस यहाँ से 5 निकालो। units. यस, 5 यूनिट्स विल बी दी बेस। बिल्कुल ठीक है। नीचे 1 हो गया, एक, ये दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 5 ब्लॉक हो गए बेस में, तो 5 यूनिट, 5। देन हाइट, हाइट ये टॉप मोस्ट वर्टेक्स हो जाएगा। टॉप मोस्ट वर्टेक्स से बेस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द हाइट। तो दिस विल बी द हाइट। कितना है ये हाइट? 3 3 यूनिट्स है, और है ना यहाँ पे 3, यहाँ देख लेंगे 3 है यहाँ तक, 3 यूनिट्स हो गई।
तो एरिया कितना हो जाता है 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, 15/2 यानी कि 7.5। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट? No, नो sir. सर। No, sir. ओके, रिवाइज करना है इनको कहीं कहीं बार, इसी तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे। ऐप पर जो वीडियोस पड़ी हुई हैं रिकॉर्डिंग सेक्शन में, उनको बार बार देखा करो, बार बार वहाँ से रिवीजन किया करो। ऑनलाइन का ये तो फ़ायदा ही हो रहा है ना कि ऑनलाइन में जो कोई भी क्लास हो रही है उसकी बाद में रिकॉर्डिंग मिल जा रही है, तो रिकॉर्डिंग को कितनी भी बार देख सकते हैं। इसलिए जितनी बार देखते हैं उतनी बार रिवीजन होता है, उतनी बार पक्का हो जाता है। तो वहाँ से बार बार देख करके उनका रिवीजन करके रखो, उन सवालों को बार बार रिपीट करते रहो, अपने आप तैयारी हो जाएगी।